नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इंतजार की घड़ी खत्म और अब से कुछ ही देर में बैलेट पेपर खुलते के साथ ही आने लगेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव के शुरुआती रुझान। लेकिन उससे पहले जबरदस्त हंगामा उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बनारस में ईवीएम विवाद में बड़ी कार्रवाई की गई है और चुनाव आयोग के निर्देश पर नोडल अधिकारी एडीएम को कर दिया गया है सस्पेंड। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पंजाब के सभी जिलों में धारा 144 है लागू, विजय जुलूस पर भी लगा दी गई है रोक। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आया नया नियम, हर विधानसभा क्षेत्र में 5 मशीनों की वीवीपैट पर्ची गिनी जाएगी। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव के ईवीएम चोरी के आरोप के बाद बनारस समेत 3 जगहों के अधिकारियों पर की गई है कार्रवाई। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी के साथ कई चीजों में महंगाई से भी बढ़ेगी आम जनता की मुश्किलें। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे और उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजों की पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है और आज शाम तक बदल जाएगी उत्तर प्रदेश में सरकार, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद और ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बनारस में ईवीएम विवाद में की गई है बड़ी कार्रवाई। चुनाव आयोग के निर्देश पर नोडल अधिकारी एडीएम को कर दिया गया है सस्पेंड। जी हां दोस्तों, बनारस में प्रशिक्षण के लिए जा रही ईवीएम को लेकर हुए विवाद के मामले में चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। बनारस में ईवीएम के रखरखाव और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार एडीएम एनके सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। मंगलवार को ईवीएम से लदी पिकअप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ने के बाद बवाल किया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार और चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए थे। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी और इसी रिपोर्ट को चुनाव आयोग भेजा गया था। वहां से मिले निर्देश के बाद एनके सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने माना है कि ईवीएम के ट्रांसपोर्टेशन में गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है और इससे पहले जिला प्रशासन ने भी एनके सिंह को ईवीएम के नोडल अफसर के पद से हटाते हुए उन्हें निर्वाचन के कार्यों से अलग कर दिया है और उनके मतगणना केंद्र जाने पर भी रोक लगा दी है। पूरे विवाद के लिए प्रशासन ने माना कि पहाड़िया मंडी स्थित मतगणना स्थल से मंगलवार को बिना किसी सूचना के प्रशिक्षण के लिए ईवीएम ले जाई गई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब के सभी जिलों में धारा 144 लागू, विजय जुलूस पर भी लग गया है रोक। जी हां दोस्तों, पंजाब में विधानसभा चुनाव के बाद मतगणना अब हो रही है और मतगणना को ध्यान में रखते हुए पंजाब के सभी जिलों में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है और इसके साथ साथ मतगणना केंद्रों के बाहर लोगों को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पंजाब से करुणा राजू ने कहा कि मतगणना के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं और चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार केवल 2 लोग ही विजयी उम्मीदवार या उसके आधिकारिक प्रतिनिधि के साथ प्रमाण पत्र लेने के लिए मतगणना केंद्र में जा सकते हैं। इसके अलावा विजय जुलूस निकालने पर भी रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि मतगणना के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से सभी जिलों में धारा 144 लगा दी गई है और मतगणना केंद्रों के बाहर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को सुबह 8 बजे से 66 स्थानों पर बने 117 केंद्रों पर मतगणना शुरू है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हर विधानसभा क्षेत्र में 5 मशीनों की वीवीपैट पर्ची भी गिनी जाएगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ ही देर में स्पष्ट होने वाले हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के साथ ही प्रशासनिक मशीनरी ने अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली है। लखनऊ स्थित निर्वाचन कार्यालय से जिला निर्वाचन अधिकारियों को काउंटिंग को लेकर खास निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी जिले में सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे। पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में पड़े मतों की गिनती की जाएगी और हर विधानसभा क्षेत्र में 5 मशीनों की वीवीपैट पर्ची की गिनती भी की जाएगी। माना जा रहा है कि 9 बजे से सभी सीटों का रुझान आने लगेगा। राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की लगभग 2 महीने लंबी चली कवायद के बाद अब सारी निगाहें चुनाव नतीजों पर टिक गई हैं। राज्य की 403 सीटों के लिए 7 चरणों में हुए चुनाव के रिजल्ट गुरुवार शाम तक घोषित होने की उम्मीद है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव के ईवीएम चोरी के आरोप के बाद बनारस समेत 3 जगहों के अधिकारियों पर कार्रवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़े 3 मामले में कार्रवाई की गई है। बनारस में ईवीएम चोरी के आरोप के मामले में एडीएम रैंक के अधिकारी को हटाया गया और इसी क्रम में बरेली में मतगणना स्थल पर
कूड़े की गाड़ी में पोस्टल बैलेट मिलने पर सपा कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद जिला प्रशासन ने आरओ एसडीएम बहेड़ी पारुल तरार को हटा दिया है और यहां पर एक अन्य मामले में सोनभद्र में एसडीएम को हटाया गया है। प्रशासन ने माना है कि ईवीएम को लेकर नियमों का पालन नहीं किया गया। बता दें कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बनारस के काउंटिंग सेंटर से ईवीएम मशीनों को ले जाते हुए पकड़ा था। बनारस के कमिश्नर ने इस मामले में चूक को स्वीकार भी किया था। बाद में चुनाव आयोग और बनारस के प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा था कि वोटिंग में इन ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया गया था। अधिकारियों ने दावा किया था कि इन ईवीएम को ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था। विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएंगे। ईवीएम की मूवमेंट के मामले ने विवाद खड़ा कर दिया है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया बनारस में ईवीएम मशीनों को अवैध रूप से ले जाया गया और अब समाजवादी पार्टी की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें अधिकारी ने स्वीकार किया है कि खामियां थीं और बनारस के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने मंगलवार शाम पत्रकारों से बात करते हुए स्वीकार किया कि ईवीएम की आवाजाही के प्रोटोकॉल में चूक हुई थी। हालांकि उन्होंने कहा कि ये मशीनें सिर्फ ट्रेनिंग के उद्देश्य से लाई गई थी। तो दोस्तों, क्या है सच्चाई, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या हार के डर से बौखला कर ये सब करवाया जा रहा है? क्या कुछ आपको लगता है? कमेंट में अपनी राय हम तक पहुंचाइए, लेकिन वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी के साथ कई चीजों में महंगाई से बढ़ेगी आम जनता की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध से सिर्फ सोना चांदी या कच्चा तेल ही प्रभावित नहीं है, इसने पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डाला है। हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल, अनाज, निर्माण विनिर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल से कच्चा माल भी महंगे हो रहे हैं और इससे खाने पीने की वस्तुओं में महंगाई हो सकती है। दुनिया भर के देशों में महंगाई को काबू में करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी का रुख भी दिखने लगा है। भारत में भी ब्याज दरें बढ़ी तो आपकी होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की ईएमआई भी बढ़ना तय है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ में 10 अप्रैल तक धारा 144 लागू, अफवाह फैलाने पर होगी कार्रवाई। स्विमिंग पूल और वाटर पार्क रहेंगे बंद। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब कुछ ही समय बचा है और ऐसे में स्ट्रांग रूम के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर कोई कमी नहीं छोड़ रही है और इसी कड़ी में लखनऊ में एक बार फिर धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन ने आगामी त्योहारों और राजनीतिक पार्टियां, किसान संगठन व अन्य संभावित धरना प्रदर्शन को देखते हुए ये फैसला लिया है। फिलहाल अगले 30 दिन के लिए इसे लागू किया गया है और बुधवार को संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोडिया की ओर से जारी आदेश के अनुसार 9 मार्च से 10 अप्रैल 2022 तक धारा 144 लागू रहेगी। वहीं कोरोना संक्रमण की वजह से स्विमिंग पूल, वाटर पार्क भी बंद रहेंगे। दोस्तों, जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर के आदेश के अनुसार विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। विधानसभा के आसपास ट्रक, ट्रॉली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर और हथियार आदि लेकर आवागमन पर भी प्रतिबंध रहेगा। साथ ही सरकारी दफ्तरों, विधानसभा भवन के ऊपर व आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। कोविड गाइडलाइन के अनुसार रेस्टोरेंट, होटल, फूड पॉइंट, सिनेमा हॉल में कोविड-19 हेल्प डेस्क, स्क्रीनिंग की व्यवस्था व मास्क का प्रयोग किया जाएगा। वहीं बंद स्थानों पर एक समय में 200 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक रहेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में एमसीडी चुनाव टाले जाने पर बोले अरविंद केजरीवाल, भाग गई भाजपा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव टाले जाने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर उन्होंने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने दिल्ली नगर निगम चुनाव की सीटों को लेकर ये भी बताया कि यदि अभी चुनाव हो जाते तो आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीत जाती। वहीं ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि भाजपा भाग गई, एमसीडी चुनाव टाल दिया, हार मान ली, दिल्ली वाले खूब गुस्सा हैं, कह रहे हैं कि चुनाव कराने की इनकी हिम्मत नहीं है, अब इनकी जमानत जब्त कराएंगे। हमारे सर्वे में अभी 272 में से 250 सीटें आ रही थी और अब 260 से ज़्यादा आएंगी, पर चुनाव आयोग को भाजपा के दबाव में नहीं आना चाहिए था। ईवीएम को लेकर के हो गई थी गलती, बनारस के कमिश्नर ने मानी अपनी गलती। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे से ठीक पहले बनारस समेत कुछ अन्य जिलों में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर न केवल
केवल सवाल खड़े होने लगे थे, बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान के बाद बनारस में जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी भी सपाइयों की ओर से की गई। मतगणना स्थल को लेकर बनारस के कई इलाकों में सपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आकर जमकर हंगामा भी किया और इस दौरान बनारस के मंडल आयुक्त दीपक अग्रवाल का ये बयान भी सुर्खियों में आ गया, जब उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ईवीएम के प्रोटोकॉल में त्रुटि की बात स्वीकार कर ली और उनका बयान वायरल हो रहा है। बनारस में बीती देर रात को मतगणना स्थल के पास सपाइयों के हंगामे के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए बनारस के मंडल आयुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि पोलिंग में इस्तेमाल हुई ईवीएम के लिस्ट का मिलान रोकी गई गाड़ी में रखी गई ईवीएम से कर लीजिए। मिलान करने के बाद अगर नंबर 1 निकलते हैं तो हम दोषी माने